दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर मैं DRX रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ ब्लड और हार्ट टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जाकर के स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स डिसऑर्डर नोन एज। आपको बताना है हार्ट के अध्ययन और उसकी जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि उसकी जो डिजीज़ हो गई, ठीक है, हार्ट के डिसऑर्डर जो हो गए जा करके जो उसमें दिक्कतें आती हैं, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, हम लोग क्या कहते हैं। तो आंसर करेंगे कार्डियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल वेट ऑफ हार्ट, हार्ट का नॉर्मल वेट कितना होता है, आपको आंसर करना है इन फीमेल 250 ग्राम, इन मेल 300 ग्राम। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उसमें मेल की अपेक्षा सारी चीज़ें कमी पाई जाती हैं, चाहे वो ब्लड का वॉल्यूम हो, चाहे वो हार्ट का वेट हो, चाहे वो लीवर का वेट हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का वेट हो, ठीक है। तो ये चाहे वो ब्रेन का वेट हो, ठीक है। तो फीमेल कंटेन्स लेस अमाउंट एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कवरिंग ऑफ हार्ट इज नोन एज, जो हार्ट की कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम इज नोन एज द कवरिंग ऑफ हार्ट, जो कि हार्ट का बाह्य आवरण जो होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे हम लोग। हाउ मैनी लेयर प्रेजेंट इन हार्ट, हार्ट में कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं, आपको बताना है कि हार्ट में कितनी टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। तो आपको आंसर करना है 3, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम, ठीक है। ये 3 मसल्स पाई जाती हैं हार्ट में, या आप कह सकते हैं कि मसल्स के ये 3 पार्ट होते हैं, हार्ट के ये 3 पार्ट होते हैं या 3 लेयर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। बीपी इज कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड, आपको बताना है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस ग्लैंड से कंट्रोल होता है, बॉडी के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। तो आपको आंसर करना है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड होती कहाँ पे है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथियाँ। और ये पाई कहाँ जाती हैं, ये किडनी के ऊपर स्थित होती हैं, दोनों किडनी के ऊपर होती हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। नॉर्मल बीपी काउंट इन ह्यूमन बॉडी, ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको आंसर करना है 120/80 mmHg। mmHg इसकी यूनिट होती है जा करके। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों के सामने इतना ज़्यादा जो है सभी वीडियो में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेम ऑफ फर्स्ट हार्ट बीट, जब हम लोगों के हृदय की जो धड़कन स्टार्ट होती है, तो जब आप धक धक का साउंड सुनते हैं तो जो पहला धक का साउंड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लब। यानी फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट इज़ नोन एज लब एंड द सेकेंड साउंड ऑफ हार्ट इज़ नोन एज डब, ठीक है। जो जो सेकेंड साउंड आता है धक का, वो डब से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका जो टेक्निकल नेम हो गया जाकर के वो लब एंड डब हो गया जाकर के, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। फॉर हेयरिंग द हार्ट बीट विच इंस्ट्रूमेंट वी यूज। अब ये जो लब डब की आवाज़ होती है जो हम लोग ऐसे ही नॉर्मली सुन सकते हैं, अगर कान लगा करके सुने हार्ट के पास तो आपको सुनाई पड़ेगा कि हार्ट जो है धक धक करके बीट करता है। लेकिन अगर हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट से सुनते हैं तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, तो उसको आंसर करेंगे हम लोग स्टेथोस्कोप। यानी फॉर हियरिंग द हार्ट बीट विच इंस्ट्रूमेंट वी यूज, स्टेथोस्कोप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। स्टेथोस्कोप आप लोगों ने देखा होगा, जो डॉक्टर्स जिसको हम लोग हिंदी में आला कहते हैं वो होता है स्टेथोस्कोप, ठीक है। हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द हार्ट बीट, ऐसा कौन सा हार्मोन्स होता है बॉडी में जो हार्ट बीट को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है। तो आपको आंसर करना है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन सिक्रेट कहाँ से होता है, थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट आउट होता है। थायराइड ग्लैंड जो है आपकी नेक में पाई जाती है, ठीक है, गर्दन में पाई जाती है। इसको बटरफ्लाई शेप में होती है, या इसको बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बटरफ्लाई शेप में होती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन। मीन्स ऑफ हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। देखिए हाइपरटेंशन को मैंने आपको डिफाइन किया था। हाइपरटेंशन का मतलब हो गया जाकर के इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, और हाइपोटेंशन का मतलब हो गया जाकर के डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। जब बॉडी में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, और जब बॉडी में ब्लड का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर, हार्ट का पेस मेकर किसको कहा जाता है, तो आपको आंसर करना है एसए नोड, ठीक है। वैसे तो जो पेस मेकर होता है वो एक आर्टिफिशियल ऑर्गन होता है, ठीक है, आप मान के चल सकते हैं कि आर्टिफिशियल ऑर्गन होता है हार्ट का। लेकिन जो एसए नोड होता है ये नेचुरल ऑर्गन होता है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एसए नोड इज़ रिप्लेस्ड बाई, मतलब एसए नोड को किससे रिप्लेस किया जाता है, यानी जब एसए नोड हमारा डिस्टर्ब हो जाता है हार्ट का तो हम लोग उसकी जगह पे क्या लगाते हैं, तो आंसर करेंगे पेस मेकर। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। वीनस हार्ट मीन्स, देखिए वीनस हार्ट का मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि वीनस हार्ट किसको कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा हार्ट जो कंटेन्स करता है, कैरी करता है इम्प्योर ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जिस हार्ट में पाया जाता है उसको कहते हैं वीनस हार्ट। और
ऐसे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है। तो ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है फिशेस, जो मछलियाँ होती हैं उनमें पाया जाता है, जिसको कहते हैं वीनस हार्ट, यानी हार्ट हैविंग इम्प्योर ब्लड, ठीक है, या हार्ट हैव इम्प्योर ब्लड। जिस हार्ट में हम लोगों के इम्प्योर ब्लड पाया जाता है उनको कहते हैं हम लोग वीनस हार्ट। 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। वेव्स ऑफ हार्ट इज मेजर्ड बाय, जो हार्ट की वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, उनको कैसे मेजर करते हैं? तो आपको आंसर करना है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से, जो मशीन होती है जिसके द्वारा हम लोग हृदय की तरंगों को जो है मेज़र करते हैं और हृदय की एक्टिविटी को हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हमारा हृदय काम कर रहा है। 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। इफ़ द पल्स रेट इंक्रीज एबनॉर्मली नोन एज, अगर बॉडी में पल्स रेट या हार्ट बीट बढ़ जाती है तो उसको हम लोग एबनॉर्मल जब हो जाती है, इंक्रीज होकर के एबनॉर्मल हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है टैकीकार्डिया, ठीक है। टैकीकार्डिया मीन्स जब आपकी पल्स रेट बढ़ जाए, ठीक है, नॉर्मल से अगर एबनॉर्मल होती है, नॉर्मल जो पल्स रेट होती है आपकी 72, 82 के अगर ऊपर चली जाए तो उसको हम लोग एबनॉर्मल ही मानते हैं, ठीक है। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगर ये जो हमारी पल्स रेट है डाउन होती है तो इसको क्या कहते हैं? ठीक है, यानी अगर 72 या 62 के नीचे भी चली जाती है, इधर 65 के नीचे गई, तो इसको क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है ब्रेडिकार्डिया। अगर दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और देखते हैं 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन। वही देखिए क्वेश्चन, इफ़ द पल्स रेट डिक्रीज एबनॉर्मली नोन एज ब्रेडिकार्डिया, यानी अगर आपकी पल्स रेट जो होती है 72 के नीचे चली जाती है, या 72, या आप कहीं कहीं के अगर पैरामीटर्स देखते हैं तो डिक्रीज़ के लिए 62 तक भी ले लेते हैं, तो 62 के नीचे गई, ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आपको आंसर करना है 120। देखिए जो ब्लड प्रेशर काउंट होता है 120/80, उसमें सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक कितना होता है? 120 वाला जो होता है वो सिस्टोलिक होता है, और डायस्टोलिक होता है 80, ठीक है। डायस्टोलिक जो होता है वो होता है 80। सिस्टोलिक जो होता है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को, और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो डायस्टोलिक कंडीशन पे आता है। अब जब साउंड की बात कर लेते हैं, लब और डब साउंड की, तो जो डब साउंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, और जो लब साउंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे हम लोग। टाइम टेकन बाय द हार्ट बिटवीन 2 बीट और इन 1 बीट। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि जब हार्ट बीट हमारा होता है, ठीक है, स्टार्ट होती है, तो एक बीट में कितना समय लगता है, या 2 बीटों के बीच में कितना समय लगता है? तो आपको आंसर करना है 0.8 सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस समय एग्जाम में ये क्वेश्चंस इसी लेवल के आ रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि टाइम टेकन बाय द हार्ट बिटवीन 2 बीट और इन 1 बीट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वहाँ पे पूछने का तरीका दूसरा हो सकता है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे किसी क्वेश्चन को, तब वो किसी भी लैंग्वेज में पूछे आप उसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। तो आप ये समझिए कि जब हार्ट बीट हम लोगों के बॉडी में स्टार्ट होती है, तो जब एक हार्ट बीट आती है तब कितना समय लगता है, या 2 हार्ट बीट के बीच में कितना समय गैप रहता है? तो आपको आंसर करना है 0.8 सेकेंड। 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज़ द जार्विक 7? तो आपको आंसर करना है जार्विक 7 इज़ एन आर्टिफिशियल हार्ट, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी एवेंजर, उसमें देखिए टोनी स्टार्क नाम का हीरो होता है, वो जार्विक ही बोलता है, जार्विक इज़ एन आर्टिफिशियल हार्ट, ठीक है। और 21 क्वेश्चन पे चलेंगे। आर्टरीज, आर्टरीज की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए मैं आपको सीधा सीधा समझा दूँ कि आर्टरीज बॉडी के अंदर वो वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ लेकर के जाती हैं, हार्ट से पूरे बॉडी में लेकर के जाती हैं प्योर ब्लड, क्योंकि हार्ट जो हमारा पंप करता है वो प्योर ब्लड होता है। तो जो आर्टरीज होंगी वो ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ लेकर के जाएंगी, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाती हैं, ठीक है। और इसकी अब डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। द आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट डिलीवर ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यू, यानी आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो डिलीवर करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट, यानी हार्ट से लेकर के बॉडी के सारे टिश्यू तक, ठीक है, ऑफ द बॉडी। ईच आर्टरी इज़ अ मस्कुलर ट्यूब, प्रत्येक आर्टरी एक मसल्स वाली ट्यूब होती है, लाइंड बाई स्मूथ टिश्यू एंड हैज़ 3 लेयर्स, और इसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं, किसी भी आर्टरीज में 3 लेयर्स होती हैं, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो आपको कभी कभी हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि आर्टरीज में कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, आपको आंसर करना है 3 लेयर्स। फिर आगे बढ़ते हैं। डिफाइन वेन्स, अब आपको वेन्स को डिफाइन करना है कि वेन्स क्या होती हैं। तो वेन्स जो होती हैं ऐसी जो बॉडी में वेसल्स होती हैं जो इम्प्योर ब्लड, जो सारे ऑर्गन्स का ब्लड होता है बॉडी में, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी टिश्यू होते हैं, उनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लड लेकर के
वो पहुंचाती हैं हार्ट के पास, यानी फ्रॉम मल्टीपल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, ठीक है। तो इनको कहा जाता है वेंस। अब वेंस को आप लोग देख लीजिए, और वेंस जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और वेंस को दूसरे शब्दों में अगर डिफाइन किया जाए तो ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट की ओर लेकर के आती हैं, ठीक है, उनको वेंस कहते हैं। अब वेंस क्या होता है? वेंस आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, यानी वेंस ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं टूवर्ड्स द हार्ट, यानी हार्ट की तरफ ले जाती हैं। मोस्ट वेंस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बता रहे हैं कि बहुत सारी वेंस जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेंस करती हैं ब्लड फ्रॉम द टिश्यू बैक टू द हार्ट, यानी टिश्यू से बैक होकर के हार्ट में पहुंचता है। एक्सेप्शन आर द पल्मोनरी एंड अम्बेलिकल वेंस। देखिए जो पल्मोनरी वेंस होती है और जो अम्बेलिकल वेंस होती हैं ये दोनों एक्सेप्शन होती हैं, ठीक है, ये दोनों कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसी कौन सी वेंस है जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आपको बताना था पल्मोनरी वेंस। अभी इसमें एक आपको और नया पॉइंट मिल गया कि ये एक अम्बेलिकल वेंस भी होती है जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी नोन एज, देखिए इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग हैंड ये जो लिख गया है इसको ह्यूमन बॉडी कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी नोन एज, इसको कहेंगे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हम लोग क्या रीड करते हैं, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? उसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब आप लोग जान ही गए होंगे। 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। इन ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू विच ऑर्गन और प्लेस। अब ये पूछ रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू विच ऑर्गन। देखिए लंग्स से कहाँ जाएगा? लंग्स से जाएगा हार्ट में, ठीक है, तो आपको आंसर करना है हार्ट। इन ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जब ट्रांसपोर्ट करता है तो लंग्स से किस ऑर्गन में जाता है? तो आपको सीधे से आंसर करना है हार्ट, ठीक है। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड नेम ऑफ बॉम्बे ब्लड ग्रुप। देखिए जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है इसका सेकंड नेम क्या होता है? आपको आंसर करना है OH/NH ब्लड ग्रुप, ठीक है। देख लीजिएगा ब्लड ग्रुप जो है OH/NH ब्लड ग्रुप होता है सेकंड नेम ऑफ बॉम्बे ब्लड ग्रुप का, ठीक है। 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, आपको बताना है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है। आपको मैं पूरी डेफिनेशन इसकी दिखाता हूँ कि ये क्या होता है। तो आप देखिए इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अकर्स व्हेन यू एंड योर बेबी हैव डिफरेंट ब्लड टाइप्स, ठीक है। व्हेन योर baby's blood mix with your blood during pregnancy, your immune system reacts by making antibodies against it. They enter your baby's blood and attack your baby's red blood cells, causing them to break down. इसमें क्या होता है, जब कोई प्रेग्नेंट मदर होती हैं तो उनके जो पेट में बच्चा होता है जिसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं, फीटस कहते हैं, तो होता क्या है कि अगर उसका ब्लड ग्रुप, जो वो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप और जो मदर का ब्लड ग्रुप है अगर वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, तो जो फीटस होता है वो तो डेवलपिंग कंडीशन पे होता है और जो मदर होती हैं वो डेवलप्ड कंडीशन पे होती हैं। तो होता क्या है कि मदर्स की बॉडी से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं जाकर के जो फीटल होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसकी जो आरबीसीज होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है जाकर के, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है फॉरेन पार्टिकल समझ के, क्योंकि बॉडी जो है अपने जैसा ही पार्टिकल एक्सेप्ट करती है, ठीक है, या कोई भी मटेरियल एक्सेप्ट करती है। अगर उसको लगता है कि ये हमारे जैसा नहीं है तो उसको जाकर के किल कर देती है, ठीक है। तो अगर जो ब्लड ग्रुप है वो डिफरेंट हो जाएगा बच्चे का और माँ का, तो जो माँ का ब्लड ग्रुप होगा या जो माँ के अंदर एंटीबॉडीज़ बनेंगी जाकर के वो किल कर देंगी जाकर के जो उस बच्चे के अंदर आरबीसीज बन नहीं होंगी या जो पूरा एम्ब्रियो होता है उसको, ठीक है। तो ये होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब आगे बढ़ते हैं। एथ्रियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथ्रियोस्क्लेरोसिस इज़ अ हार्ट डिसऑर्डर, ये एक हार्ट का डिसऑर्डर होता है, हार्ट का, ठीक है। और इसमें होता क्या है देखिए आप, इसमें होता है द बिल्डअप ऑफ फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस इन एंड ऑन द आर्टरी वॉल्स। देखिए जब क्या होता है जो आर्टरीज होती हैं ह्यूमन बॉडी में, आर्टरीज जो होती हैं उसमें अगर फैट्स या कोलेस्ट्रॉल बीच में जा कर के जम जाता है तो उन आर्टरीज का जो रास्ता होता है वो नैरो हो जाता है, सकरा हो जाता है, ठीक है, जिससे ब्लड फ्लो होने में दिक्कत होती है और हार्ट डिजीज़, जो हार्ट से हृदय संबंधित दिक्कतें होती हैं या जो बीमारियां होती हैं उनके होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, या उन्हीं में से एक आपका होता है एथ्रियोस्क्लेरोसिस। ये एक स्पेसिफाइड डिजीज़ है, ठीक है,
एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होगा, द बिल्डअप ऑफ फैट्स यानी फैट्स का निर्माण होगा या कोलेस्ट्रॉल का होगा, और जो अदर सब्सटेंस होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो आर्टरी की दीवारों पे, ठीक है, आर्टरी वॉल्स पे चिपक जाते हैं, जिससे वहाँ का रास्ता सकरा हो जाता है और ब्लड फ्लो में होने में दिक्कत होती है। 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। एंजियोलॉजी किसको कहते हैं, तो एंजियोलॉजी इज द मेडिकल स्पेशलिटी विच स्टडीज द डिसीज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बीमारियां होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, एंड ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, और जो लिम्फेटिक सिस्टम में बीमारियां होती हैं उन दोनों का अध्ययन करते हैं। दैट इज, देखिए इसमें जो एग्जांपल आ जाएंगे, आर्टरीज, वेन्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स एंड इट्स डिसीज, मतलब आपको जो आर्टरी होती हैं या जो वेन्स होती हैं और जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, इन तीनों का ही साथ आपका इसमें हार्ट भी आ जाएगा, ठीक है, और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा। इन सबका जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इन सबकी जो बीमारियां होती हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम लोग एंजियोलॉजी में, ठीक है। 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। हाउ मेनी चैम्बर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट मनुष्य के शरीर में कितने चैम्बर होते हैं, मनुष्य के हार्ट में, मनुष्य के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो आपको आंसर करना है 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट इन, जो 2 चैम्बर, ऐसा कौन सा हार्ट होता है जो 2 चैम्बर का होता है, तो आपको आंसर करना है, और किस में पाया जाता है, तो आपको आंसर करना है फिशेस, यानी जो मछलियाँ होती हैं उनमें 2 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, और इसी को वीनस हार्ट भी कहते हैं। वीनस हार्ट मतलब ये वीनस हार्ट होता है, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, यानी 2 चैम्बर से वीनस हार्ट का मतलब नहीं है, ऐसा हार्ट जो इम्प्योर ब्लड कैरी करे उसको कहते हैं वीनस हार्ट, और वीनस हार्ट जो होता है वो फिशेस में पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।